हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एडुकेटर एंड आई होप आप सब हेल्दी होंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड साथ में आपको हिंदी मीडियम चैनल पर भी क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वो भी यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड के साथ। ओके एंड आप अपने ब्रदर या सिस्टर जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, आप उनको वहां पर जोड़ सकते हैं। जी हाँ, एंड साथ में फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जहां पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं और ई बुक्स एंड ई नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना भूलिएगा मत। सो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी करीना मैम और आपकी ईवीएस क्लासेस लेने के लिए आ गई हूं। सो आज इस वीडियो में समझाने वाली हूं पूरा सिलेबस ओवरव्यू कि हम इस ईवीएस की जर्नी में कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस ओवरव्यू से। ओके, सो सबसे पहले बता देती हूँ कि ईवीएस होता क्या है। ईवीएस मतलब कि इन्वायरमेंटल स्टडीज स्टूडेंट्स। ओके, और इन्वायरमेंट बहुत ही हमारे लिए, आपने देखा होगा ना अपने आसपास एनवायरनमेंट में कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एनवायरनमेंट, राइट। सो इस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ है, एनवायरनमेंट में है हमारी फैमिली, एनवायरनमेंट में हमारा स्कूल है, प्लांट्स है और भी बहुत सारी चीज़ें है ना। स्कूल और नेबरहुड प्लेसेस है जैसे कि नेबरहुड सर्विसेज है। सो यही एनवायरनमेंट, ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी सारी चीज़ें हम उन्हें कवर करने वाले हैं, जैसे कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, हमारी फैमिली क्यों इम्पॉर्टेंट है, हाउसेस। सो ये सारी चीज़ें जो भी इन्वायरमेंट में हैं हम उनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, राइट। ईवीएस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो ईवीएस का जो सिलेबस ओवरव्यू है उसे स्टार्ट करते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 मिलेगा आपको गेट टू नो मी, ठीक है। सो गेट टू नो मी में हम क्या स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स, खुद के बारे में हम समझेंगे कि माई सेल्फ क्या होता है। माई सेल्फ में मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाली हूँ कि कैसे अपना इंट्रोडक्शन दिया जाता है और क्या क्या हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बने। ओके, सो गेट टू नो मी में हम क्या समझेंगे, पूरा माई सेल्फ कंप्लीट करेंगे, खुद को समझने वाले हैं, सेल्फ अवेयर होने वाले हैं। ओके, सो चैप्टर 2 है ग्रोइंग अप। ओके स्टूडेंट्स, सो ये ग्रोइंग अप क्या होता है। ग्रोइंग अप मतलब कि बड़े होना, है ना, छोटे से लेकर बड़े होना। अब आपने अपनी पुरानी फोटोज भी देखी होंगी जिसमें आप छोटे से बेबी होते हैं और अभी आप अपने आप को देखते हैं तो आप बड़े हैं, राइट। सो यही ग्रोइंग अप मतलब कि ग्रोथ कैसे होती है, उसमें कितना टाइम लगता है। आपने अपने आसपास प्लांट्स को देखा होगा, एनिमल्स को देखा होगा, है ना। आपने डॉग को देखा होगा, पपी को देखा होगा, कैट को देखा होगा, कैट के बेबी किटन को देखा होगा, है ना। सो इसे ही हम बोलते हैं ग्रोथ। जब एक छोटा सा पपी डॉग बन जाता है ना, जब एक लायन का बच्चा, शेर का बच्चा, कब वो जब बड़े होकर क्या बन जाता है, शेर बन जाता है ना। सो और आपने अपने आसपास प्लांट्स भी देखे होंगे स्टूडेंट्स, प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं। सो यही पूरी ग्रोथ को अंडरस्टैंड करने वाले हैं और हमारी बॉडी के भी स्टेजेस देखेंगे कि कैसे बेबी होता है, फिर बेबी के बाद जब हम बड़े होते हैं तो चाइल्ड बनते हैं, फिर एडल्ट। ये सारी स्टेजेस कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 2 में। ओके, सो चैप्टर 3 है आर बॉडी, ठीक है, जिसमें हम पूरा बॉडी के बारे में जानेंगे डिटेल में कि क्या है सेंस ऑर्गन्स, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ओके, और एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो भी। सो सारे बॉडी पार्ट्स कवर करेंगे आर बॉडी में। ओके, सो बॉडी, देन इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4 विच इज आर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो स्टूडेंट्स, फैमिली, कितनी टाइप्स की फैमिली होती है, हमारी फैमिली हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड फैमिली से हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, हमारे आसपास हमारे फ्रेंड्स कौन हैं। जैसे कि आपने फ्रेंड्स, आप जब बोर होते हैं तो आप बुक रीड करते हैं, है ना। सो और आपके जो फ्रेंड्स हैं, कौन अच्छा फ्रेंड होता है, कौन बुरा फ्रेंड होता है, यही डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे चैप्टर 4 में, जिसके साथ हम फैमिली और फ्रेंड्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं।
ओके, देन चैप्टर 5 है आपका फूड फॉर हेल्थ। ओके, सो हमारी हेल्थ के लिए कौन सा फूड इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बिटर गॉड, करेला, जब आप उसका नाम सुनते हैं सो कैसी यूं सी शक्ल बनाते हैं, राइट। एंड जो आपका जंक फूड है, पिज्ज़ा बर्गर, सुन के आपके मुंह में पानी आ जाता है ना। सो यही फूड फॉर हेल्थ में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फूड, और हमारी हेल्थ के लिए कौन सा फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हेल्दी है, राइट। सो चैप्टर 6 इज क्लोथ्स टू वेयर। ओके, कपड़े, क्लोथ्स मतलब कि कपड़े जो हम पहनते हैं, एंड कौन से सीजन में हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, जैसे विंटर सीजन, समर सीजन, है ना। सो यही सीजन्स जो है उसके साथ साथ कैसे कपड़े हमें वेयर करने चाहिए। जैसे समर सीजन में आपने देखा होगा बहुत गर्मी होती है एंड उसमें हम ठंडे कपड़े पहनते हैं। विंटर सीजन में बहुत ठंड होती है, उसमें कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े, है ना। एंड बारिश में हमें रेन कोट, अम्ब्रेला एंड गम बूट्स, यही सब चीज़ें यूज़ करनी होती है। सो यही अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में, वो भी चैप्टर नंबर 6, क्लोथ्स टू वेयर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा है कि कैसे हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं इस जर्नी में। सो चैप्टर 7 पे आते हैं, जो कि है हाउसेस टू लिव इन। ओके, कैसे घरों में हम रहते हैं। चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के घर होते हैं, पक्का हाउस, कच्चा हाउस, और भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है हाउसेस में। आपने देखा होगा कि जब कहीं घूमने जाते हैं वेकेशंस में, है ना, हाउस बोट्स होती हैं, बोट के अंदर घर बना होता है, या किसी कार में आपने देखा होगा कार के अंदर भी लोग सोते हैं। सो कैसे हाउसेस होते हैं डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर 7 में। ओके, सो चैप्टर 8 है फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस, जिसके लिए हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, न्यू शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, है ना। सो फेस्टिवल्स कितने टाइप्स के हैं, है ना, और कितने फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, कौन से टाइप्स के फेस्टिवल्स, जैसे कि नेशनल हॉलीडेज होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, है ना, इसके साथ साथ रक्षाबंधन है, ईद है। सो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर 8 में, फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। सेलिब्रेशन स्टूडेंट्स क्या होता है, जब हम अपनी फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि बर्थडेज, जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, है ना। सो यही सेलिब्रेशंस कितने टाइप्स के हैं डिटेल में स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 8 में। आई होप आप सब एक्साइटेड है मेरे साथ। सो चैप्टर 9 पर आते हैं, जो कि है प्लांट किंगडम। ओके, सो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा वैरायटी के प्लांट्स हैं, है ना, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, बहुत सारी हेल्प मिलती है। हमें प्लांट से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, खाने के लिए चीज़ें मिलती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं। सो कितनी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं प्लांट्स एंड ट्रीज के, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्लांट्स की। सो डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर 9 में, जो कि है प्लांट किंगडम। पूरा प्लांट का किंगडम समझने वाले हैं। ओके, सो चैप्टर 10 पर आते हैं, जो कि है द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की दुनिया में जाने के लिए एक्साइटेड है स्टूडेंट्स। हम एनिमल्स की दुनिया में जाएंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि कितने टाइप्स के एनिमल्स हैं, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, है ना। एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मिल्क मिलता है ना, वो भी तो एनिमल्स के थ्रू आपको मिलता है। हनी मिलता है, हनी बी से हमें हनी मिलता है, राइट। सो ये सारे यूजेस अंडरस्टैंड करेंगे हम किसमें, चैप्टर 10 में, कैसे हमारे लिए एनिमल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो चैप्टर 11 पर आते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। ओके, सो लैंड को हम अलग से समझेंगे, वाटर हम अलग से समझेंगे, एंड एयर को। सो लैंड के कितने टाइप्स हैं, वाटर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, और वाटर कहाँ कहाँ से आता है, जैसे कि बारिश से आपको मिल जाता है, लेक से, रिवर से। सो ये वाटर कहाँ से आता है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि वाटर ड्रिंकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाथिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, ब्रश करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और मम्मा कपड़े धोती है सो उसके लिए भी पानी चाहिए रहता है, राइट। सो खाना बनाने के लिए भी वाटर चाहिए रहता है। यही सारे यूजेस, इम्पोर्टेंस स्टडी करेंगे चैप्टर 11 में। साथ में एयर,
एयर क्या होती है, हमारे आसपास एयर है, एयर के बेनिफिट्स, इम्पोर्टेंस, जैसे कि अभी एयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, है ना। सो ये एयर जो है हम इसे ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, यही तो एयर है ना। सो इसे डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं चैप्टर 11 में, जिसमें हम लैंड, वाटर एंड एयर को पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, सो चैप्टर 12 है वेदर एंड सीजन्स। ओके, सो वेदर और सीजन्स के बीच में हम अंतर जानने वाले हैं कि क्या होता है वेदर एंड कितने टाइप्स के हैं सीजन्स। ओके, वेदर कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, सीजन्स कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं, और टाइप्स क्या है दोनों के, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से अब आप वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैप्टर 13 पर आते हैं, माय हैप्पी स्कूल। ठीक है, हमारा हैप्पी स्कूल, ठीक है। सो स्कूल के बारे में जानने वाले हैं स्टूडेंट्स कि स्कूल में हमारे आसपास कौन लोग होते हैं, जैसे कि टीचर्स हैं, गार्ड है, प्यून है ना। हमारे आसपास हेल्पर्स होते हैं स्कूल में और वो हमारी मदद कैसे करते हैं। सो पूरे स्कूल को अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि कौन हमारी मदद कैसे करता है स्कूल में। ओके, जैसे कि टीचर हमें पढ़ाती हैं, गार्ड जो हैं, है ना, वो हमारी हेल्प करते हैं, राइट। सो चैप्टर 13 में हम पढ़ेंगे पूरा स्कूल के बारे में डिटेल में। ओके, सो चैप्टर 14 पर आते हैं स्टूडेंट्स, विच इज नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है, हमारा पड़ोस, ठीक है। हमारे पड़ोस में क्या क्या प्लेसेस है, कौन सी प्लेसेस है, कितने लोग हैं, वो हमारी मदद करते हैं। नेबरहुड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सो नेबरहुड के बारे में हम चैप्टर 14 में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हमारे आसपास कितनी प्लेसेस होती है नेबरहुड में और कैसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बैंक है, पुलिस स्टेशन है, और नेबरहुड में जो नेबर्स हैं वो हमारी मदद कैसे करते हैं और हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो चैप्टर 15 इज ऑक्यूपेशंस। अब स्टूडेंट्स, आई नो आप सब सोच रहे होंगे व्हाट इज ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब कि काम, ठीक है, जॉब्स, जैसे कि जॉब्स आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हमारे आसपास जॉब्स करते, काम करते, क्यों, ताकि वो क्या कर पाए, अर्न कर पाए, मनी अर्न कर पाए, है ना, पैसे कमा पाए, ताकि उनकी नीड्स पूरी हो, उन्हें खाने के लिए पैसे मिल जाते हैं, है ना। सो ये ऑक्यूपेशंस होते हैं, काम। सो हमारे आसपास कितने टाइप्स के काम होते हैं, है ना, जैसे कि डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन, आपने देखा होगा फूलों की दुकान पे फ्लोरिस्ट होते हैं। ओके, सो जो भी ऑक्यूपेशंस है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 में स्टूडेंट्स। इसके बाद है चैप्टर नंबर 16 विच इज नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। मतलब कि नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स हम डिफ्रेंशिएट करने वाले, अंतर जानने वाले हैं कि नेचुरल चीज़ें क्या होती है और मैन मेड चीज़ें क्या होती है। ओके, सो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि जो नेचुरल मतलब कि जो हमें नेचर से चीज़ें मिलती है, जैसे कि प्लांट से, है ना, और वुड है हमारे आसपास, सो ये सारी चीज़ें नेचुरल है। ओके, नेचुरल आपको फ्रूट्स मिलते हैं, नेचर से आपको वेजिटेबल्स मिलते हैं, है ना। और जो मैन मेड थिंग्स वेरी सिंपल कि जो लोगों के द्वारा बनाई गई चीज़ें होती है ना, मतलब कि मैन के द्वारा जो थिंग्स वो बनाते हैं, चीज़ें जो बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैन मेड थिंग्स, ठीक है। लोगों के द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती है उसे कहते हैं मैन मेड थिंग्स। ओके, सो इसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या होता है मैन मेड और क्या होता है नेचुरल। ओके, नेक्स्ट इज चैप्टर 17, कीपिंग oneself क्लीन, सेफ एंड हेल्दी। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसमें हम देखेंगे कि हम अपने आप को कैसे क्लीन रख पाए, कैसे अपने आप को सेफ रखें एंड कैसे हेल्दी रह पाए। ओके, सो हम क्लीनलीनेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लीनलीनेस हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, कैसे क्लीन रखें अपने अपने इन्वायरमेंट को, खुद को, एंड सेफ्टी के बारे में जानेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे सेफ रहें, है ना, एंड हेल्दी विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अपने आप को कैसे हेल्दी रखें ताकि हम
आप कोई भी डिजीज़ हमें ना हो जाए या हम कोई भी इन्फेक्शन हमें ना हो जाए, ठीक है। सो कैसे हेल्दी रहते हैं, कैसे क्लीन रहते हैं, कैसे सेफ्टी रूल्स होते हैं, वो हम सब डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 में। इसके बाद है चैप्टर 18 स्टूडेंट्स, विच इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ठीक है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन आपने देखा होगा जब आप नानी के घर जाते हैं ट्रेन में या एरोप्लेन में, है ना, और आपने देखी होगी बोट्स चलती हैं पानी में, ओके, शिप्स हैं, और जब आप स्कूल जाते हैं वैन में या बस में, ओके, कोई कोई तो अपने फादर या मदर के साथ एक्टिवा या व्हीकल पे जाते हैं, टू व्हीलर पे जाते हैं, सो कार में जाते हैं स्कूल, आपको पापा मम्मी छोड़ने, राइट। सो यही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमारे आसपास जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, सो उसे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी वैरायटी है, कितने टाइप्स है ना। आपने देखा होगा एयर ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन, और जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा है कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास सेकेंड की ईवीएस की जर्नी में, राइट। ओके, सो चैप्टर 19 पर आते हैं, विच इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कम्युनिकेशन मतलब कि अपनी बातचीत को कैसे एक दूसरे से तक पहुंचाए, ठीक है। मतलब कि जो मैं अभी बात कर पा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, सो यही बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ताकि इसमें कम्युनिकेशन में जो भी टाइप्स है, ओके, जो भी टाइप्स है, जैसे कैसे कम्युनिकेशन किया जा सकता है, और अर्लियर पहले कैसे कम्युनिकेशन होता था लेटर्स के द्वारा, है ना। सो ये डिस्कस करेंगे डिटेल में कम्युनिकेशन चैप्टर में। ओके, सो चैप्टर 20 इज आर यूनिवर्स। आर यूनिवर्स में स्टूडेंट्स हम पूरे यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सन है, ओके, स्टार्स, स्काई एंड मून, ये डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये यूनिवर्स में, हमारे लिए जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे कि अर्थ है, अर्थ पे हम रहते हैं, सन है, सन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और सन से क्या बेनिफिट्स हैं, मून है ना। सो यही डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20 में। ओके, सो नेक्स्ट इज चैप्टर 21, टाइम एंड डायरेक्शंस। ओके, सो टाइम मतलब कि क्या होता है, टाइम आप अपनी क्लॉक पर देख लीजिए, आपको दिख रहे हैं, टाइम दिख रहा है। सो ये टाइम कैसे बीतता है, जैसे कि कैलेंडर, आपने देखा होगा कैलेंडर में आपको दिखता है कि मंथ का नेम, कोई भी महीना है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, सो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि डेट्स लिखी होती है, ये पूरा क्या है, टाइम है। सो ये टाइम के बारे में जानने वाले हैं कि टाइम कैसे हम देख पाते हैं, कैसे समझ पाते हैं, जैसे क्लॉक के थ्रू, कैलेंडर के थ्रू, है ना। एंड डायरेक्शंस जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सारी डायरेक्शंस डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर 21 में। ओके, चैप्टर 22, द लास्ट एंड द मोस्ट important chapter, fun and games. So I know this is your favorite chapter क्योंकि इसमें हम गेम्स के बारे में अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि गेम्स कितने टाइप्स के हैं, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, एंड फन कैसे होता है हमारा, जैसे कि टेलीविज़न के थ्रू पिकनिक्स पर हम जाते हैं, है ना, और समर वेकेशन में हम कितना एंजॉयमेंट करते हैं, ये पूरा फन एंड गेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में स्टूडेंट्स। सो आई नो कि आप सब भी एक्साइटेड हैं मेरे साथ साथ, एंड आई होप आप सब देखेंगे एंड मिलते रहेंगे ऐसे ही आगे वीडियोस में। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको मैं समझा पाई हूँ कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं सारे चैप्टर्स में। एंड मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करवाता है हाई एंड फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन, जिसके साथ आपको मिल जाएंगे टॉप कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। साथ तुम्हें मिलते हैं आपको टॉप कोर्सेज वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश, ऑल्सो एग्जाम टाइम में क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, पूरा कवर करवाया जाता है। ओके, सो साथ में आप फॉलो कर सकते हैं
फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। एप्लीकेशन एंड वेबसाइट को भी आप चेक कर लीजिए। ऑल्सो ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सो उसे चेक करना भूलिएगा मत। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, बाय बाय।